डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण जिनको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है। क्वेश्चन नंबर 15। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की कितना है तो 5 गुना है और यह अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 5 अधिक है तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं, देखिए दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई दोनों इकाई और दहाई अंक होता है। हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा माना कि दहाई का अंक, दहाई अंक को हम मान लेते हैं x तथा इकाई का अंक इकाई अंक को हम मान लेते हैं y। तो हमारा प्राप्त संख्या क्या होगा? तो प्राप्त संख्या हो जाएगा 10x प्लस ये y हो जाएगा। कितना होगा तो 10x प्लस y। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या बोला है? ये भाई से प्रश्न बोला है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की 5 गुना। अब देखिए बुआ, दो अंकों की एक संख्या, ये जो है वह दो अंकों की एक संख्या। तो दो अंकों की संख्या हमारा क्या मिला है? 10x प्लस ये y मिला है। ठीक है, ये मिला है अपने अंकों के योग। अब देखिए अंक हमारा क्या है? तो अंक हमारा इकाई और दहाई अंक होगा, ये दोनों का योग है तो हमारा x प्लस y होगा। अंकों का योग का 5 गुना है तो हम 5 से गुना कर देंगे, इनको बराबर कर देंगे। समझे ना बात? ये बोला है कि एक संख्या तो हमारा ये मिला है। अब ये दोनों जो दो अंक में जो हमारा संख्या होता है ना, वो दोनों संख्या के अंकों का योग। अंक हम एक्स वाई माने तो एक्स वाई इनका 5 टाइम्स है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बात जो है वो यानी कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, अब आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं तो इनको अब हम सॉल्व करेंगे। और देखिए, और यहाँ पे हमारा क्या है, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा क्या होगा 10x प्लस ये y बराबर ये 5x प्लस ये 5y। अब ध्यान दीजिए भाई, इस सबको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा भाई साहब 10x और माइनस ये 5x बराबर ये 5y प्लस y साइड आएगा तो माइनस y हो जाएगा। ये हमारा 5x बराबर ये 4y हो जाएगा। हमारा इतना हो जाएगा। देयरफॉर हम अगर y का मान हम यहाँ से निकालते हैं तो ये 5x बाय में ये 4 होता है। y का मान हमारा इतना आ गया है। अब देखिए दूसरा शर्त में, देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोला है, यह अपने अंकों के गुणनफल के और यह अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 5 अधिक हो जाता है। क्या बोला ये अपने जो है वो देखिए हमारा जो अंक क्या मिला है, ये हमारा मिला है 10x प्लस ये y। क्या हमारा ये संख्या मिला है? अब देखिए ये हमारा ये जो संख्या मिला है, अब देखिए ये जो है वो संख्या मिला है अपने अंकों के गुणनफल। अंक हम एक्स वाई माने थे तो ये हमारा एक्स वाई, अंकों के गुणनफल के दुगुना, ये इनको दुगुना कर दिए, इनसे 5 अधिक है तो जोड़ हम 5 दे देंगे। ये इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हम y का मान क्या निकाले 5x बाय 4। अब हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा 10x प्लस ये y का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 5x बटा में ये 4 हो जाएगा। क्या होगा सर? ये हमारा 5x बटा में 4 बराबर ये 2x इंटू y का मान हमारा 5x बटा में 4 प्लस ये 5 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। अब इन सब को हम सॉल्व कर लेंगे तो सब हमारा x के टर्म में आया हुआ है तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 4, ये हमारा 40x प्लस ये 5x बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4, ये हमारा कितना होगा 5 दूनी के 10 x स्क्वायर प्लस ये बाय 1 है 1 से भाग देंगे 4 4 5 20 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 40 5 45x बराबर ये 10 x स्क्वायर प्लस ये 20। इनको इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 10 x स्क्वायर और ये भाई साहब इस साइड आएगा तो माइनस 45x, ये हमारा 45x हो जाएगा और ये हमारा प्लस 20 बराबर 0। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो 5 हम कॉमन लेंगे तो 5 दूनी 2 x स्क्वायर 5 9 45 9x प्लस 5 20 बराबर 0। ये हमारा 5 भाई साहब इससे चल जाएगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ये 4 बराबर 0। तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। तो 8 को हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो 4 दूनी से ये जो है ना 8 को हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारा कितना होता है 2x स्क्वायर माइनस ये 8x अब माइनस हम x में ब्रेक कर देते हैं प्लस 4 बराबर 0। चारों टर्म है तो हम दो टर्म से कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से 2x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस ये 2 चौके 8
-1 हम कॉमन लेंगे तो ये x-4 बराबर 0। x-4 और x-4 दोनों में है, यहाँ से हम x-4 को कॉमन ले लेंगे, ये हमारा 2x-1 बराबर ये 0 हो जाएगा। 2x-1 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चलेंगे तो देखिए, चूंकि x-4 बराबर अगर 0 होता है और ये 2x-1 बराबर 0 होता है, तो देयरफॉर यहाँ से x बराबर कितना होगा 4, और -1 इस साइड आएगा तो +1, तो 2x बराबर 1, तो देयरफॉर ये x का मान हमारे पास कितना आएगा 1/2, x का मान 1/2, x का मान ये 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः, नहीं तो केस 1 लिखिए, केस 1। तो केस 1 में देखिए, ये जो है वो x का मान 1/2 लेकर हम जो है वो ये x बराबर 4 लेकर चलेंगे, जब हम जो है वो x बराबर 4 हो तब। अब जो है वो आप कहिएगा सर ये जो है वो आप क्यों न लिए है, x का मान 1/2 होगा, तो देखिए दाहिने अंक कभी भी जो है वो हमारा 1/2 होगा, 1/2 नहीं होगा, इसीलिए हम ये नहीं लेकर चलेंगे, ये जो है वो हम लेकर चलेंगे। हमारा x का मान क्या, y का मान क्या होगा, y बराबर ये हमारा 5 इंटू में x का मान 4/4, ये कैंसिल, देयरफॉर ये y बराबर हमारा कितना होगा 5। हमें जो है वो क्या बताना है, संख्या बताना है, तो यहाँ पे ले दीजिएगा, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या ये हमारा 10x प्लस ये y, तो हमारा 10 गुना x का मान 4 है, x का मान 4 है प्लस y का मान 5 है, तो 10 चौक 40 प्लस 5, 40 5 कितना होता है 45 होता है, तो 45 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 16 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न का जो है वो हर अंश के दुगुने से एक ज्यादा है। भिन्न का जो हर है वो अंश के जो है वो भिन्न का जो हमारा हर है अंश के दुगुने से क्या एक ज्यादा है, और बोला है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल ये 28/11, 28/11 नहीं बल्कि ये 58/21 होगा। ठीक है, आप जो है वो बुक में ये सही कर लीजिएगा, ये पूर्णांक में होगा, ये हमारा पूर्णांक में होगा, तो ये 2 पूर्णांक ये 21 42 और ये 16 होगा। ठीक है, ये इतना होगा, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हम मान लेते हैं पहले, माना कि ये भिन्न का अंश हम मान लेते हैं x। क्यों हम x माने हैं, तो देखिए कहता है ना हर जो है वो अंश के दुगुने से एक ज्यादा है। जब हम हर को x मानेंगे तो हमारा ये अंश को हम जो है वो x मानेंगे, तो हमारा हर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर तथा हर हमारे पास क्या होगा, जो है वो अंश के दुगुना, अंश हमारा x है, इनका दुगुना 2x होगा, एक ज्यादा है तो जोड़ 1 दे देंगे। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे भिन्न निकालेंगे, तो भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा में हर होता है, अंश बटा में हर होता है। अंश हमारे पास x है, बटा हर हमारा ये 2x प्लस 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे बुआ। प्रश्न क्या बोला है, हाँ प्रश्न जो है वो, हाँ ये क्या बोला है, यदि भिन्न और उनके व्युत्क्रम का योग, तो भिन्न हमारा क्या है x/2x प्लस 1, और इनका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कर देंगे तो इनको हम उल्टा कर देंगे, तो हमारा ये जो है वो हर अंश में चल जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, तो ये 2x प्लस 1 बटा ये हमारा x हो जाएगा। इनका योगफल ये जो है वो हमारा 58/21 दिया हुआ है, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम सब ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू में ये 2x प्लस 1 होगा। क्लियर। ये हमारा 2x प्लस 1 कैंसिल होगा, तो बचेगा x को x से गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x हमारा कैंसिल होगा, तो 2x प्लस 1 बचेगा। इनको हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये 58/21 होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इनको ब्रेक कर दीजिए, तो बुआ ये हमारा x स्क्वायर प्लस ये हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू में 2x इंटू में 1 प्लस ये 1 का होल स्क्वायर, इनके बटा में इनको गुना कर देंगे तो हम 2x स्क्वायर प्लस ये x बराबर ये हमारा 58/21 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 2 का 2 दूनी किए 4x स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस ये 1 बटा में ये 2x स्क्वायर प्लस ये x बराबर ये 58/21 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको 2 भाग दे दीजिए क्योंकि ये बड़ा बनेगा ना। अब हमारा ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 4x
5x² प्लस ये 4x प्लस 1 बटाम ये 2x² प्लस ये x बराबर ये 58 बटाम 21। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 21 इंटू ये 5x² प्लस ये 4x प्लस ये 1 इज इक्वल टू ये 58 इंटू ये 2x² प्लस ये x होगा। अब ध्यान दीजिए बात, 21 5 कितना होता है? 105 होता है। 105 x² 21 4 84 प्लस ये 84x 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 बराबर 58 दूनी के 116 होता है। 116x² और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 58x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, इस सबको इस साइड शिफ्ट करें, इनको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए तो ये हमारा क्या होगा ये भाई साहब, तो ये हमारा हो जाएगा 105x² प्लस ये 84x प्लस ये 21, ये हमारा इस साइड आएगा तो ये माइनस 116x² और माइनस ये 58x बराबर 0। अब देखिए 105 में से 116 जाएगा तो हमारा कितना होगा बुआ, तो हमारा -11x²। 84 में प्लस 84 और माइनस 58 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा प्लस 84 58, तो ये 14 में से 8 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 6 और 7 में से 5 जाएगा तो 2। हमारे पास प्लस में ये आएगा 26x और प्लस ये 21 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हमारा क्या होगा 11x² प्लस माइनस माइनस ये 26x माइनस ये 21 बराबर 0। तो माइनस को इस साइड हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारा प्लस बन जाएगा। तो 11x² माइनस ये 26x माइनस 21 बराबर 0 ये हो गया। अब इनका हम जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे। इनका हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो 11x² 11 और 21 को हम गुना करके 11 21 को हम गुना कर लेंगे 11 इंटू में 21, तो ये हमारा कितना आएगा 21 21 2 21 21 से 21 21 22 23 231 आएगा। अब 231 को जो है वो हम ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिनका योगफल जो है वो या फिर घटाव जो है वो 26 आना चाहिए। तो हम 33 और 7 में तोड़ देते हैं, ये 33x प्लस ये 7x माइनस ये 21। देखिए वो इनको घटा लीजिएगा तो हमारा 26 होगा, इन दोनों गुना करिएगा तो वो 231 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम ये दोनों से 11 को x कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों टर्म 4 टर्म है, ये दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा भाई साहब 11x माइनस 3 बचेगा। ये 11x माइनस हम x कॉमन लिया ना 11x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, खैर कोई नहीं दोबारा हम ले लेते हैं। ये हमारा जो है वो 33 बच जाएगा, ठीक है। प्लस ये दोनों से हम जो है वो 7 कॉमन ले लेते हैं, प्लस ये 7 हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ये हमारा क्या होगा 7 या 21 ये 3 बराबर 0। यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पे है नया है, हम जो है 11 फिर से मिल रहा है तो हम 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस ये 3 प्लस ये 7 इंटू में x माइनस 3 बराबर ये 0। x माइनस 3 दोनों में है, हम यहाँ से x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा भाई साहब ये हमारा 11x प्लस ये 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चूंकि x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर देंगे तो माइनस 3 इस साइड आएगा तो +3, देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा। और देखिए वो 11x प्लस ये 7 बराबर 0, तो देयरफॉर ये x का मान क्या होगा +7 इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा, बट्टा हम ये 11 हो जाएगा। देखिए +7 इस साइड आएगा तो -7, 11 गुना में इस साइड आएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा इतना आया हुआ है। क्लियर, ये इतना आया हुआ है तो हम जो है वो प्लस ही लेकर जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो हम जो है वो भिन्न हमें जो है वो बताना है ना, भिन्न निकालेंगे तो भिन्न हमारा जो है वो क्या निकला था, ये जो है x बटा 2x प्लस 1 था, ये हमारा x बटा में ये 2x प्लस 1, x का मान 3 निकाले तो ये हमारा 3 बटा में 2 इंटू में 3 प्लस 1, ये हमारा 3 बटा में 3 दूनी के 6 प्लस 1, 3 बटा में ये 7 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 17 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ पूरे हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आपको जो है वो चाहिए इस तरीका से जो है वो जैसे ये बना हुआ है, ये हमारा क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या है प्रश्न 1, इस तरीका का जो है वो कलरफुल जो है वो अगर आपको जो है वो नोट चाहिए, देखिए ये जो है वो टोटल आपको जो है वो कितना पेज रहेगा सर इसमें, तो इसमें जो है वो 303 पेज है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है वो अगर आप हैंड रिटन जो है वो कलरफुल नोट जो है वो चाहते हैं तो आप इस स्कैनर पे जो है वो स्कैन करके 49 रुपीज़ जो है वो
व्हाट्सअप जो है वो इस नंबर पे जो है वो कर दीजिएगा। व्हाट्सअप जो ही करिएगा आपको जो है PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो है वो कोई भी जो है वो दिक्कत होता है, अगर आपसे जो है वो नहीं होता है ये स्कैन करना, तो आप जो है वो इस नंबर पे जो है वो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये 49 रुपीज़ का जो है वो ऑफर पहले 100 स्टूडेंट का है, तो जल्दी जल्दी जो है वो आप ले लीजिए, या नहीं तो जो है वो इनका प्राइस जो है वो बढ़ के जो है वो 99 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। खास बात ये है, जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, हर एक क्वेश्चन में जो है वो यूट्यूब वीडियो का लिंक भी जो है वो लगा है। देखिए इसमें जो है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है वो इनको व्यक्त करने के लिए कहा है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट है, आप इस पे जो है वो क्लिक करिए, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो जो है वो लिंक जो है वो खुल जाएगा। तो आप जो है वो ये देखकर जो है वो पहले समझ लीजिए, और फिर जाके जो है वो ये आप जो है वो नोट को जो है वो उतार सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं। एकदम जो है वो कलरफुल जो है बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वो बनाया हुआ है।